हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जवाज़ात ने कुछ हरूफ को लेकर के कुछ खामियां थी जिसको बदला है और अपडेट किया है। किस तरह से आप अगर हरूफ है तो आप घर वापस जा सकते हैं, निहाया खरूज लगा सकते हैं, फाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं, या कोर्ट में जा कर के आप किस तरह से उसको हटवा सकते हैं, किस तरह से आप उससे बच सकते हैं और दूसरा जगह आप नकल का फाला ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ को जो जवाज़ात ने इसके जो खामियां थी खामियां को बदला है, बदल के नए तरीके से हरूफ के रूल को रेगुलेशन को इसमें डाला गया है। ठीक है, हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। जवाज़ात ने हरूफ से संबंधित कुछ नए नियम और शर्तें लागू किया है। नए नियम में इकामा पर दर्ज हरूफ को हटाने के नए तरीके प्रदान किए गए हैं और पिछले कानून की कुछ खामियों को भी दूर किया गया है। इसमें नए नियमों के अनुसार एक फ़ायदा जो आप उठा सकते हैं, जो खारजी लोग उठा सकते हैं, वो ये है कि अब आप अपना हरूफ रद्द करा सकते हैं। ठीक है, भले ही आपका इकामा ख़त्म हो गया हो, समाप्त हो गया हो, एक्सपायर हो गया हो, तो भी करा सकते हैं। कफील या कंपनी के लिए नए हरूफ के नियम क्या क्या है, ये भी जान लीजिए। यदि कोई कर्मचारी बिना कोई सूचना के अपने कफील या कंपनी से भागकर काम कर रहा है और कफील या कंपनी आपके खिलाफ हरूफ का मामला दर्ज करा देता है, तो नए नियम के अनुसार चूंकि कफील या कंपनी को ये नहीं पता कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो कफील या कंपनी के ऊपर कोई जुर्माना या दीनदारी नहीं होती है या नहीं होगी। हरूफ फाइल होते ही श्रम मंत्रालय द्वारा इकामा धारक का डेटा कफील या कंपनी से अलग कर दिया जाता है। मंत्रालय के सिस्टम में आपको तब तक फरार माना जाएगा जब तक कि आप या आपके कफील या कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मौजूदा कफील या कंपनी हरूफ दर्ज कराने में 20 दिन के बाद हरूफ को नहीं हटा सकता, क्योंकि वो जवाज़ात कफील या कंपनी के अफसर से कर्मचारी का डेटा रिमूव कर देता है। उसके बाद उसका कर्मचारी से कोई संबंध नहीं रहता है। यदि कर्मचारी को कफील या कंपनी ट्रांसफ़र करने का मौका मिलता है तो नया स्पॉन्सर कंपनी कफील कर्मचारी पर बकाया शुल्क व जुर्माने का भुगतान करेगा। ठीक है, इकामा ट्रांसफ़र के माध्यम से हरूफ को रद्द कैसे करें, ऐसे कर सकते हैं आप, जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके इकामा पर हरूफ दर्ज हो गया है, तो आपके पास एक नया कफील या कंपनी खोजने और अपना इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए 60 दिन का टाइम होगा। ठीक है, हरूफ के नए नियम के अनुसार एक बार इकामा ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप पिछले कफील से बिना किसी परमिशन या हम सहयोग के हरूफ को हटवा सकते हैं। हटाने का तरीका अब जान लीजिए दोस्तों कि किवा पोर्टल के माध्यम से नया कफील या नियुक्ता इकामा स्थानांतरक यानी ट्रांसफ़र अनुरोध भेजें। ठीक है, अप्लाई करें। मंत्रालय अनुरोध की जांच करेगा और उसे मंजूरी देगा। ठीक है, मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद इकामा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय होगा। यदि ट्रांसफ़र प्रक्रिया 2 सप्ताह के भीतर पूरी नहीं होती है तो हरूफ स्थिति वैसे ही रहेगी। ठीक है, हरूफ के दौरान खरूज निहाया यानी फाइनल एग्जिट कैसे लगाए, अब ये भी एक मसला है, इसका भी हल जान लीजिए कैसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, जवाज़ात के नए नियम के अनुसार प्रवासियों को परिस्थिति में हरूफ की स्थिति में फाइनल एग्जिट वीज़ा यानी खरूज निहाया प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। ये जान लीजिए, ये दिया गया है। ठीक है, हरूफ लगने के 60 दिनों के भीतर फाइनल एग्जिट वीज़ा यानी निहाया खरूज के लिए आवेदन करना होगा। नए नियम के अनुसार यदि 60 दिन के अंदर आप मंत्रालय के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है, और आप पर कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता है, तो मंत्रालय आपका खरूज न्याया इस शर्त पर जारी कर सकता है कि सऊदी से जाने के बाद आप नए वीज़े पर कभी भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। आप पर हरूफ बैन भी नहीं होगा अगर आप पुलिस द्वारा जाते हैं तो। अब एक सवाल ये भी है कि क्या होगा यदि आप हरूफ का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसके विपरीत यदि आपको खरूज निहाया नहीं मिलता है या हरूफ लगने के 60 दिनों के भीतर अपना इकामा नए कफील को ट्रांसफ़र नहीं करा पाते हैं, तो श्रम मंत्रालय आपको सऊदी अरब से निर्वासित कर देगा इस मामले में। ठीक है,
अपने आप को डिटेंशन सेंटर में आत्मसमर्पण करना कैसा रहेगा, यानी अगर तरहील के द्वारा जाए तो कैसा होगा, ये भी जान लीजिए। आपको हिरासत में रखने के कुछ समय बाद आपके गृह देश वापस भेज दिया जाएगा, यानी आपका मुल्क आपको भेज देगा तरहील से। 5 साल की अवधि के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने से प्रतिबंध भी कर दिया जाएगा। अब मसला है कि कोर्ट से हुरूफ रद्द कैसे होगा, कैसे हम करें, ये पूरा डिटेल जान लीजिए दोस्तों। हुरूफ के बारे में जब वजात का नया फरमान धोखाधड़ी करने वाले कंपनी कफील के खिलाफ भी सख्ती लागू की गई है, जो अपने कर्मचारी को सेवा के अंत के लाभ यानी सर्विस बेनिफिट को देने से बचने की कोशिश करता है। जैसे कभी कभार कंपनी या कफील अपने कर्मचारी को उनके इकामे के समाप्ति तिथि से कुछ दिन पहले हुरूफ दर्ज कर देता है, यानी हमको बेनिफिट न देना पड़े। आमतौर पर अगर कोई नियोक्ता या कफील आपके खिलाफ हुरूफ फाइल करता है तो इसका मतलब है कि आपको एक निश्चित अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण काम से बर्खास्त कर दिया गया है और कंपनी या कफील सेवा के अंत के लाभों यानी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का भुगतान नहीं करता है। ऐसे मामले में आप कंपनी या कफील के खिलाफ दुर्व्यवहार का मामला दर्ज करा सकते हैं और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। यदि आप कफील की दुर्व्यवहार पूर्ण इरादे को साबित करने में सफल हो जाते हैं तो अदालत आपको सभी उचित लाभ प्रदान कर देगा। साथ ही आप अपनी पसंद के नए कंपनी या कफील में भी ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है, ये है अदालत के द्वारा। अब आप हुरूफ कैसे हटवाते हैं या खुरूज कैसे लगवाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इतना सारा जो तब्दीली किया है, जो खामियां थी वो निकाल दिया है, बहुत सारे सुविधा दे दिया है बाहर वाले लोगों को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।